देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। पिछले 24 घंटे में देश में 33,000 से ज्यादा नए मामले। कोरोना से मौत के आंकड़ों में कमी। 24 घंटे में 123 लोगों की मौत। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर 1700 हुई। महाराष्ट्र में फिर बेकाबू हुआ कोरोना। एक दिन में 11,000 से ज्यादा केस। सिर्फ मुंबई में 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा मरीज मिले। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 500 से ज्यादा मामले। महाराष्ट्र सरकार का कोरोना काल में स्कूलों पर बड़ा फैसला। बढ़ते कोरोना के चलते महाराष्ट्र में पहली से 9वीं और 11वीं तक के स्कूल 31 जनवरी तक रहेंगे बंद। ऑनलाइन पढ़ाई होगी। 10वीं और 12वीं पहले से ही बंद है। दिल्ली में तेज रफ्तार से बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा कोरोना केस। करीब 7.5 महीने बाद कोरोना के सबसे ज्यादा मामले। दिल्ली के अंदर पिछले 10-15 दिन से केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। जब से ओमिक्रॉन आया है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ज़्यादा लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना विस्फोट। 96 जूनियर डॉक्टर और मेडिकल के छात्र कोरोना पॉजिटिव। कोलकाता में कोरोना का विस्फोट। कोलकाता के NRS अस्पताल में 70 डॉक्टर और नर्स पाए गए कोरोना पॉजिटिव। सुकमा जिले में कोरोना ब्लास्ट। एक साथ 38 जवान पॉजिटिव। सुकमा के तेमिलवाड़ा कैंप के कोबरा 202 के हैं सभी जवान। 75 जवानों का कराया गया था कोरोना टेस्ट। सभी जवानों को कैंप के बैरक में ही किया गया क्वारंटीन। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को हुआ कोरोना। यशोदा हॉस्पिटल में भर्ती। मंत्री महेंद्र नाथ की हालत स्थिर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के परिवार में फूटा कोरोना बम। मांझी के परिवार, पीए समेत संपर्क में आने वाले 18 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए। मांझी को पहले भी हो चुका है कोरोना। प्रियंका गांधी के परिवार में एक शख्स कोरोना संक्रमित। परिवार का एक स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव हुआ। प्रियंका की रिपोर्ट नेगेटिव। खुद को आइसोलेट किया। नीतीश के जनता दरबार में कोरोना की एंट्री। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश के जनता दरबार में पहुंचे 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एंटीजन टेस्ट में खुलासा। जनता दरबार में पहुंचने वाले हर शख्स का एंटीजन टेस्ट होता है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव कोरोना पॉजिटिव। TS सिंहदेव ने खुद को घर में आइसोलेट किया। तेलंगाना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी संजय कुमार को महंगा पड़ा कोरोना नियमों का उल्लंघन। ऑफिस में देर रात से सुबह तक किया जागरण का आयोजन। पुलिस ने बी संजय कुमार समेत कई बीजेपी नेताओं को हिरासत में लिया। पांच चुनावी राज्यों को चुनाव आयोग की चिट्ठी। कोरोना के खतरे को देखते हुए टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने को कहा। वैक्सीन के दोनों डोज में तेजी लाने के निर्देश। आज से देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू। फिलहाल बच्चों को सिर्फ कोवैक्सीन लगाई जा रही है। सभी जगह बच्चों को फ्री वैक्सीनेशन। योगी के मथुरा से चुनाव लड़ने के लिए उठी मांग। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह ने जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी। कहा योगी को मथुरा से चुनाव लड़ाया जाए। मुझे तो रात्रि को 2 बार स्वप्न आए। दोनों बार मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण मुझसे कह रहे हैं कि मैं उनके और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच में मध्यस्थ बन करके उनका संदेश भेजूं कि वो मथुरा से चुनाव लड़े। योगी के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। किस सीट पर लड़ेंगे इसका फैसला पार्टी पर छोड़ा। एबीपी न्यूज पर किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। बोले किसान सरकार से नाराज। चुनाव में धोखे से जीतेगी बीजेपी। 15 तारीख को आंदोलन की आगे की रणनीति तय करेंगे। यूपी के बस्ती में जेपी नड्डा विरोधियों पर जमकर बरसे। जेपी नड्डा ने जनविश्वास कार्यक्रम में अखिलेश पर साधा निशाना। कहा पिछली सरकारों ने जाति धर्म के नाम पर बंटवारे की कोशिश की। ये जातियों में बांटने का काम आपका है। हम अपने मुंह से इस तरीके के शब्द नहीं निकालते। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कभी कांग्रेस के गढ़ रहे अमेठी में सीएम योगी ने राहुल गांधी पर बोला हमला। योगी ने कहा राहुल एक्सीडेंटल हिंदू हैं। ये उनकी मजबूरी है कि वह आज आपके उत्साह और उमंग के सामने, आपकी आस्था के सामने नतमस्तक हो गए हैं।
अन्यथा उन लोगों ने तो बहुत पहले कह दिया था कि हम एक्सीडेंटली हिंदू हैं, यानी दुर्भाग्य से ही भारत में जन्म ले लिए हैं। और इसलिए जब वे एक्सीडेंटली थे तो ये एक्सीडेंट देश के साथ जब भी अवसर मिला, देश के साथ भी और अमेठी के साथ भी यही करते रहे। चुनाव से पहले दल बदल का दौर जारी। एसपी में शामिल हुए बीजेपी की विधायक माधवी वर्मा, बीएसपी के पूर्व सांसद राकेश पांडे। अखिलेश यादव का बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा बीजेपी से अच्छा झूठ कोई नहीं बोलता। नए साल पे भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा करंट लगा। यूपी चुनाव में अखिलेश और जयंत चौधरी की पार्टी के गठबंधन में गांठ पड़ने के कयास। हफ्ते भर से प्रचार में नहीं दिख रहे जयंत। सीट बंटवारे पर बात न बनने से जयंत के नाराज होने की खबर। मेरठ में शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की रैली में भगदड़। कंबल बांटने के दौरान बेकाबू हुई भीड़, महिलाओं समेत कई लोग भगदड़ में दबे। रैली के आयोजक अमित जानी को पुलिस ने पकड़ा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का ऐलान। पंजाब में हर महिला को 2000 महीना और साल में 8 सिलेंडर का वादा। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने 1000 रुपए महीना देने का वादा किया था। देहरादून में केजरीवाल का बीजेपी और कांग्रेस पर हमला। जनसभा में कहा, मेरी नकल कर रही हैं बाकी पार्टियां। फ्री बिजली का फॉर्मूला मेरे पास ही है। किसी के बस की बात ना है। ये फॉर्मूला सीधा भगवान ने केवल मेरे को दिया है, केवल केजरीवाल को दिया है। मैं ही कर सकता हूँ। गांधी जी का अपमान करने वाला कालीचरण की जमानत याचिका खारिज। कालीचरण को 13 जनवरी तक ही जेल में रहना होगा। रायपुर जेल में बंद है कालीचरण। दिल्ली में बीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान। कहा, बीजेपी के शराब माफियाओं के साथ संबंध थे, इसलिए उन्हें हो रहा है दर्द। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और शराब माफिया दोनों 3.5 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी कर रहे थे। वो चोरी रुकी है तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द तो होगा। समाजवादी पार्टी लॉन्च करने वाले एमएलसी पंपी जैन के ठिकानों पर आज चौथे दिन भी छापेमारी जारी। पंपी को कन्नौज से कानपुर ले गई इनकम टैक्स की टीम। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को नहीं मिला एक्सटेंशन। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को उनके पेरेंट कैडर कस्टम विभाग में भेजा गया। श्रीनगर के हरवान इलाके में हुए एनकाउंटर में लश्कर का आतंकी मारा गया। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने सलीम पारे नाम के आतंकी को ढेर कर दिया। ऑपरेशन अभी जारी है। नियमित नौकरी की मांग को लेकर पंजाब के खन्ना में प्रदर्शन। नेशनल हाईवे को किया जाम। पंजाब के कई कर्मचारी संगठन धरने पर बैठे। सारी रात परिवार समेत सड़क पर ही बिताई। मुंबई के मुलुंड में दंपति पर लगा नौकर की हत्या का आरोप। बेटी के साथ छेड़खानी का शक होने पर नौकर को पीटने का आरोप। पुलिस ने पति पत्नी को किया गिरफ्तार। मुंबई के घाटकोपर इलाके में लकड़ी के गोदाम में लगी आग। आसपास के झुग्गियों में फैली आग की लपटें। फायर इंजन की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। हिमाचल के ठियोग में पेयजल योजना के पंप हाउस में लगी आग। पंप हाउस जलकर खाक, लाखों का नुकसान। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की साजिश नाकाम। पेट्रोलिंग के दौरान बीएसएफ ने भारी मात्रा में हथियार और हेरोइन बरामद किए। उर्दू में लिखे बोरे में छिपाकर रखे गए थे हथियार। पाकिस्तान से हथियार और ड्रग्स की तस्करी का शक। भारत के सामने गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। पाकिस्तान ने भारत के प्रतिनिधियों को सार्क में वर्चुअल जोड़ने की गुजारिश की। भारत का साथ देने के लिए दूसरे देश भी नहीं आ रहे हैं पाकिस्तान, जिससे परेशान है इमरान सरकार। लद्दाख के पास पेंगोंग लेक पर पुल बना रहा है चीन। पुल से चीनी सैनिक झील के उत्तर दक्षिण इलाकों में आसानी से आ जा सकेंगे। पुल की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। जोहानिसबर्ग में दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे विराट कोहली। पीठ में चोट लगने की वजह से बाहर हुए विराट। केएल राहुल करेंगे कप्तानी। विराट की जगह टीम में हनुमा विहारी। कश्मीर में बर्फबारी। सोनमर्ग, जोजिला, श्रीनगर, लेह राजमार्ग बंद। मौसम विभाग की चेतावनी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अगले 3 दिन भारी बर्फबारी। दिल्ली में अगले 2 दिन बारिश के आसार।
बॉलीवुड में कोरोना का बढ़ता खतरा, सीरियल और फिल्म निर्माता एकता कपूर को कोरोना, खुद को किया क्वारंटीन। जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी भी हुए संक्रमित, एहतियात बरतने की अपील। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।